हेलो बच्चों, हम लोग बेटा अर्थमेटिक का लेवल 1 पढ़ रहे हैं और लेवल 1 में हम अपने 5वें टॉपिक वर्क एंड टाइम के पार्ट 3 पर आज चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो तीसरा हिस्सा पढ़ाने वाला हूं वर्क एंड टाइम में, वो उन प्रश्नों पे चर्चा होने वाले हैं जो आप लोगों ने एग्जाम में अक्सर ऐसे प्रश्न देखे होंगे कि इतने आदमी इतने औरतें मिलकर काम को किसी निश्चित समय में करते हैं, फिर इतने आदमी इतनी औरतें कितने समय में करेंगे। तो आज हम बेटा इसी प्रकार के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपने। हाँ तो बच्चों देखिएगा, जो इस तरीके के प्रश्न होते हैं उनमें जो ये पहली कैटेगरी के प्रश्न हैं वो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। देखिए बच्चों, इन प्रश्नों को लगाने में कोई परेशानी नहीं, बस आपको सही तरीके से प्रश्न मेंटेन करने हैं, उसके बाद आपको सवाल लगाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा मैं किस तरीके से प्रश्न आपको बताता हूं, जरा गौर करिए। सबसे पहले तो यहां पर देखिएगा दिया गया है 12 पुरुष एक काम को 8 दिन में करते हैं तथा 8 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में करती हैं। तो सबसे पहले इसी स्टेटमेंट का यूज करो आप। 12 जो पुरुष हैं वो काम को करते हैं 8 दिन और उसी काम को बेटा 8 महिलाएं करती हैं 16 दिन। तो दोनों तरफ का काम हो गया आपस में बराबर। अब सॉल्व कर सकते हो। 8 से यहां पे 8 काट लो, 4 तिया 12, 4 चौको 16 और वुमेन को इधर ले आओ। तो मैन और वुमेन की जो कैपेसिटी बनी वो 4:3 बनी। ये सवाल का बच्चों पहला स्टेप है। ये स्टेप आपको आज पूरी क्लास में निकालना है। जितने भी सवाल मैं आपको दूंगा उस हर सवाल में इतना स्टेप आपको निकालना ही निकालना है। वो किसी भी स्थिति में सवाल लिखा हो, लेकिन ये स्टेप आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे प्रश्न किया गया यदि 9 पुरुष और 12 महिलाएं एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में होगा। चलो देखो कैसे हमको काम करवाना है, जरा गौर करिएगा। सबसे पहले तो हमें काम पता करना है और काम पता करने के लिए आपको मैंने तरीका पढ़ाया है क्षमता गुणा समय। तो आप देखिएगा करेंगे क्या। देखो यहाँ पे बच्चों हमारे पास 12 पुरुष थे और एक पुरुष की कैपेसिटी बच्चों देखो 4 है। तो आप लोग कॉमन सेंस से सोच के बताओ कि अगर एक आदमी की क्षमता 4 है तो 12 आदमी की क्षमता 12 चौको 48 क्षमता हो गई और 48 क्षमता से काम हुआ है 8 दिन। तो ये काम हमें करवाना है। ठीक, क्षमता गुणा समय बराबर कार्य। अब ये काम हमें करवाना किससे है बेटा? 9 पुरुष और 12 महिलाओं से। ये काम हमें 9 पुरुष और 12 महिलाओं से करवाना है। अब देखो मान लेते हैं T समय में ये काम हो जाएगा। अब सवाल को सॉल्व कैसे करोगे जरा ध्यान दो। ये बताइएगा, एक आदमी की क्षमता 4 है, आदमी 9 है तो 9 चौको 36 क्षमता हो गई। एक औरत की क्षमता 3 है, 12 औरतें तो 12 3 36 क्षमता इनकी होगी। ये बताइएगा अगर आप गौर कर रहे हैं तो यहां पर 36 इधर क्षमता 36 इधर क्षमता, तो टोटल कैपेसिटी हो गई 72 और T समय इधर 48 कैपेसिटी और 8 समय। अगर सिंप्लीफाई करें तो 24 से काट सकते हैं, 24 तिया 72, 24 दूना 48। T बराबर आप देखेंगे बच्चों तो 16/3। 16/3 दिन में आपका बेटा काम हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 सही 1/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तरीका आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा इसी तरीके से इस सवाल को भी मैं बताता हूं, जरा गौर करिएगा। देखिएगा कैसे इस सवाल को सॉल्व करोगे। इस सवाल में भी सेम स्टेप आपको चलाना है, केवल ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिएगा 20 आदमी काम को 12 दिन में करना है। तो बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हो 20 आदमी और इंटू 12 दिन। और दूसरी तरफ इसी काम को 16 औरतें कर रही हैं तो 18 दिन का समय लग रहा है, तो यहाँ पे 18 दिन लिखिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर फिर से इसको सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर देखेंगे तो हम यहाँ पर 4 से काटे तो 4 पंचे 20, 4 से काटते हैं तो 4 चौको 16 और अगर काटे 6 से तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 2 से ये कट गया 2 दूनी 4, तो ये 2 तिया 6। तो देखो बच्चों आदमी और औरत की अगर यहाँ क्षमता बनाएंगे तो ये 6:5। देखो ये क्षमता वाला स्टेप सॉल्व हो गया। अब इसी स्टेप के माध्यम से हमें सवाल लगाना है। आप इधर औरतों वाले पक्ष से भी सवाल लगा सकते हो। कैसे लगाओगे जरा गौर करो। औरतें 16 हैं, एक औरत की कैपेसिटी 5 है, तो 16 औरतों की कैपेसिटी हो गई 16 पंचे 80 क्षमता और समय दिया गया है 18 दिन।
अब हमें ये काम बेटा करवाना किससे, ये देख लो सवाल में 10 आदमी और 12 औरतों से काम करवाना है। तो जब 10 आदमी और 12 औरतें काम करेंगे प्लस 12 औरतें काम करेंगे तो मान लेते हैं समय क्या है t। अब यहां पर आप क्षमता अप्लाई करिएगा। जब क्षमता अप्लाई करेंगे तो 10 छक्का 60 क्षमता इधर हो गई, 12 पंचे 60 क्षमता इधर हो गई। अच्छा ऐसा आप सोच मत लेना कि नहीं हर बार ऐसा ही होता है, वो एक संयोग बस इस सवाल में भी 36-36 आ गया, इधर भी 60-60 आ गया, अलग अलग भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 60-60 टोटल कितना आया 120 क्षमता, टी समय 80 गुणा 18। देखिएगा सर यहाँ पे 0 से 0 आप काट सकते हैं और सिंप्लीफाई करो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 चौको 8 और टी का मान आया 3 चौको 12। इसका मतलब यहाँ पर इस काम को 10 आदमी और 12 औरतें कितने दिन में करेंगे 12 दिन। आपको अच्छी तरीके से इन प्रश्नों का लॉजिक क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरीके से दोनों प्रश्नों को समझ लीजिएगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना बचे। अब बच्चों देखो हम अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। हाँ तो बच्चों देखिएगा आप अगली कैटेगरी का प्रश्न क्या है, इसको किस तरीके से लगाएंगे, केवल ध्यान से समझना है। मैं अभी आपको इसके और भी एग्जाम्पल कराऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। सवाल में दिया गया 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं। देखो इस लाइन को अच्छे से समझ लीजिए, या तो 12 आदमी या तो 18 औरतें खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक टीम को बुला लीजिएगा, काम 14 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों की अगर हम देखें तो इधर के 12 आदमी इन 18 औरतों की कैपेसिटी के क्या है बराबर। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे 12 आदमी बराबर 18 औरतें। काट लेते हैं बेटा, सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 तिया 18। कहने का मतलब आदमी और औरत की कैपेसिटी यहाँ पर बन गई 3:2। देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये स्टेप हर सवाल में अनिवार्य है। देखो इसमें भी मैंने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा इतना लिखने के बाद अब हम इस सवाल को लगाना शुरू करेंगे। देखिएगा कैसे, आप चाहे इधर से सवाल लगा लो या औरतों की तरफ से सवाल लगा लो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं बेटा 12 आदमी अगर हम बुला लेते हैं काम करने के लिए तो एक आदमी की क्षमता 3 है। अच्छा बेटा एक आदमी की क्षमता 3 है तो 12 आदमी की क्षमता हो गई 12 तिया 36। अब 36 क्षमता से काम होता है कितने दिन 14 दिन, तो 36 × 14। ठीक, अब इस काम को करवाना किससे है 8 आदमी और 16 औरतों से। 8 आदमी और 16 औरतों से काम करवाना है तो मान लिया समय कितना t। यहां पर आप क्षमता अप्लाई करिएगा, 8 आदमी 8 तिरका 24, 16 औरतें 16 दूनी 32। अब यहाँ पर टोटल क्षमता अगर आप देखेंगे तो 24 और 32 को उठा के जोड़ लीजिएगा। 24 और 32 को उठा के जोड़ेंगे तो 56 कैपेसिटी t समय, 36 कैपेसिटी 14 समय। 14 से काटो 14 चौको 56 और 4 निमा 36। बताइए सर टी की वैल्यू कितनी आई 9 दिन में। इसका मतलब ये ग्रुप मिलकर काम को कितने दिन में निपटा सकता है 9 दिन में। अच्छी तरीके से बेटा आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मैं अभी इसके और भी एग्जांपल आपको बता दूं ताकि आपको ये सवाल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब देखिएगा पिछले क्वेश्चन की कैटेगरी से ही मैंने ये 2 प्रश्न और आपके सामने बनाए हैं, जरा इन दोनों प्रश्नों को और समझ लीजिएगा। दिया गया है बच्चों 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा लिखा है उसी अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा था अभी, 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया या तो 5 पुरुष करें अथवा 8 महिलाएं करें, दोनों में से किसी को भी करवा दो काम 12 दिन में हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये स्पष्ट हो गया कि ये दोनों ही ग्रुप आपस में बराबर कैपेसिटी वाले हैं। तो ग्रुप अगर बराबर कैपेसिटी के हैं तो लिख लीजिएगा 5 पुरुष बराबर 8 महिलाएं। कहने का मतलब ये हो गया कि आदमी और औरत की क्षमता जो बनी वो 8:5 के अनुपात में बेटा क्षमता बन गई। अब इस क्षमता का उपयोग करके हमें काम करवाना। देखो काम किस तरीके से आप करवाएंगे, आप किसी भी एक ग्रुप को बुला लीजिएगा। हम अगर यहाँ पे चलो 8 महिलाएं काम करवाते हैं 8 महिलाओं के द्वारा, तो एक महिला की कैपेसिटी 5 है और 8 महिलाओं की कैपेसिटी हो गई 8 पंचे 40। तो बच्चों यहाँ पे 40 क्षमता से काम हुआ है 12 दिन में, ठीक।
अब ये काम हमें किससे करवाना है? 2 पुरुष और 4 महिलाएं, 2 पुरुष और 4 महिलाओं से ये काम हमें करवाना और समय कितना लगेगा? टी। अब यहां पर बच्चों आप देखिएगा, अगर 2 पुरुष होंगे तो क्षमता हो गई 8 दूनी 16, और अगर 5 महिलाएं होंगी तो 5 चौको हो गई 20, तो टोटल क्षमता बच्चों यहां पर बन गई आपकी 36। 36 क्षमता से टी दिन में 40 क्षमता से 12 दिन में। सॉल्व कर लीजिएगा यहां पर, जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा 12 से काटेंगे तो 12 दिया 36, और देखो बच्चों टी का मान आ गया 40/3 दिन। इसका मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हो 13 सही 1/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छी तरीके से बच्चों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसी कैटेगरी का देखिएगा अगला प्रश्न आपको हम समझाते हैं, जरा इसे भी अच्छे तरीके से आप सभी लोग समझ लीजिएगा। देखिएगा क्या दिया गया है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा बदलाव है। वही थोड़ा सा बदलाव की वजह से कई बार बच्चे कहते हैं कि ये सर सवाल हमसे नहीं लगा, तो वो थोड़े से बदलाव को समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए कहा गया है कि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप वही बात फिर से मैं कह रहा हूं कि 10 आदमी अथवा 18 लड़के, कहने का मतलब जो काम 10 आदमी कर सकते हैं वही काम 18 लड़के कर सकते हैं, और 15 दिन में दोनों ही कर सकते हैं। तो दोनों ग्रुप आपस में बराबर हो गए, कर दो बराबर, तो 10 आदमी बराबर 18 लड़के। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 9 बार, तो आदमी और लड़कों की कैपेसिटी बन गई 9:5। अब ये कैपेसिटी आप किसी भी एक ग्रुप से काम करवा लीजिएगा। चलो 10 आदमी से काम करवाते हैं बेटा। अगर 10 आदमी से हम काम करवाएंगे तो एक आदमी की कैपेसिटी भैया लिखिए 9। बेटा जी एक आदमी की कैपेसिटी कितनी है? 9, और आदमी कितने हैं? 10, तो कैपेसिटी बन गई 9 10 और 90। अब 90 कैपेसिटी से काम होता है भैया जी कितने दिन में? 15 दिन में। तो 90 × 15। अब ये काम करवाना किससे है? आपको लिखा है 25 आदमी और 15 लड़के, तो 25 आदमी प्लस 15 लड़कों से काम करवाना है, और समय लगेगा कितना? टी। तो बच्चों यहां पर आप ये चेक करिए, जब 25 आदमी होंगे तो 25 आदमी की क्षमता हो गई 225, और जब 15 लड़के होंगे तो 15 लड़कों की क्षमता हो गई 75। बच्चों गौर करने वाली बात यह है कि दोनों की टोटल क्षमता बन गई 300, और टी समय में 90 क्षमता से 15 समय में। सॉल्व कर लीजिएगा। अगर हम देखें तो यहां पर 15 से काटते हैं। अच्छा एक चीज विशेष बात जो हम लोगों ने गौर नहीं की, लिखा है कि दूना काम। मैंने कहा था कि सवाल में कुछ विशेष है, तो वो दूने का भी हमें कैसे यूज करना है। देखो यहां पे क्षमता गुणा समय, ये जो भी काम है ये तो मूल काम है। हमें काम दुगना करवाना है तो यहां पर बच्चों आपको किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो इसका भी इधर क्या? 2 से गुणा। अब सॉल्व कर लीजिएगा, तो आप देखेंगे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 से काटे तो 15 दूनी 30, मतलब 20 आ गया। 0 से 0 काट लीजिएगा, 2 से 2 को काट दीजिएगा, तो टी की वैल्यू यहां पर बच्चों कितनी आई? 9। इसका मतलब यहां पर 25 आदमी और 15 लड़के दुगना काम को कितने समय में करेंगे? 9 समय में। तो याद रखिएगा दूना, तीना, 4 गुना जो भी दिया जाए वो आप जो अपना काम निकालेंगे उसमें तुरंत उसका क्या कर देंगे? गुणा। तो फिर आप उस सवाल को आसानी से लगा पाएंगे। आप सभी बच्चे इन दोनों प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझिएगा और समझकर नोट कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कभी किसी परीक्षा को अटेम्प्ट करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को बहुत मिलते हैं। अब बच्चों हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है? हाँ तो बच्चों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि किस तरीके से है। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में मैंने परिवर्तन किया हुआ है। अच्छे तरीके से देखिएगा कि इस कॉन्सेप्ट के सवाल किस ढंग से लोग लगाएंगे। बड़े ही आसान होते हैं। मैं आपको एक बात फिर से कहूंगा कि वर्किंग टाइम में कठिन कुछ नहीं है, बस आपको सही तरीके से एक बार उसको समझना है। एक बार आपने उसको सही ढंग से समझ लिया फिर आपको उस सवाल को लगाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जरा देखिएगा, आपसे कह रहा है 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। मतलब ये दोनों ही लोग जब मिलके करते हैं तब 10 दिन लगते हैं। और उधर एक बात और बोली है 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो 15 पुरुष और 20 लड़के काम को कितने समय में करेंगे? तो देखो बच्चों इस सवाल को लगाने के लिए मैं आपको तरीका समझाऊंगा, जरा गौर करिएगा। सबसे पहले तो आप दोनों इक्वेशन सही तरीके से लिख लीजिएगा। 6 पुरुष और 8 लड़के जब काम को करेंगे तो 10 दिन लगेंगे, ठीक। और जब यही काम को 26 पुरुष
और 48 लड़के करेंगे तो काम होने में 2 दिन लगेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करिएगा तो 10 का 60 और 26 दूना 52। गौर करिए, इधर 60 आया, इधर 52 आया, दोनों का अंतर आया 8 आदमी हो। 10 अट्ठे 80, 48 दूना 96, 80 लड़के 96 लड़के, जब सॉल्व करेंगे तो 16 लड़के। देखो बच्चों, जब आप गुणा करके भी पक्षांतर करोगे तो भी सॉल्व होके यही आएगा। काट लीजिएगा, 8 दूनी 16, मतलब आपको सीधा मिल गया आदमी और लड़के की क्षमता मिल गई 2:1। देखो मैंने बच्चों आपसे पहले ही क्वेश्चन में ये बताया था कि हर सवाल में ये स्टेप तो होना ही होना है, वो किसी भी स्थिति में आप सॉल्व करके निकालो, ये स्टेप आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, अब आप क्या करो, अब इसको यहाँ पर क्षमता को अप्लाई करो। तो जब क्षमता को आप अप्लाई करोगे तो आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इन दोनों में से कहीं पे भी क्षमता को अप्लाई कर सकते हो। देखो चलो, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे 6 आदमी हैं, एक आदमी की क्षमता 2 है तो 6 दूनी 12 कैपेसिटी हो गई। एक लड़के की कैपेसिटी 1 है तो 8 लड़कों की कैपेसिटी 8 हो गई, तो 12 और 8 20, 12 और 8 20, क्षमता 10 दिन। तो अब हमें 20 क्षमता और 10 दिन, मतलब ये हमारे लिए काम बन गया। अब बेटा ये काम आपको करवाना किससे है, आपको काम करवाना है 15 पुरुष और 20 लड़कों से। 15 पुरुष और 20 लड़कों से ये काम करवाना है, कितने समय में, T समय में। अब यहीं पे आप क्षमता अप्लाई करिएगा। जब 15 पुरुष काम करेंगे तो 15 पुरुष के 2 के हिसाब से कैपेसिटी होगी 15 दूनी 30। भाई यहाँ पे एक आदमी की कैपेसिटी बच्चों 2 है और यहाँ पे 15 आदमी है तो क्षमता हो गई 15 दूनी 30। एक बच्चे की कैपेसिटी 1 है तो 20 बच्चों की 20 एकम 20। अब क्षमता बन गई 30 और 20 50। 50 क्षमता से T समय में, 20 क्षमता से 10 समय में। देखो इससे ये 0 कट गया, 5 चौको 20। बताओ बच्चों T का मान आपको कितना मिला, 4 दिन। इसका मतलब यहां पर ये पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 4 दिन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको इसका और एक एग्जांपल बताऊंगा। अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों अब अगला प्रश्न भी जरा इसी तरीके का लिखा हुआ है, जरा इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। मैंने सेम कॉन्सेप्ट पे एक प्रश्न और बनाया हुआ है, जरा देखिएगा। आपसे कह रहा है 2 पुरुष और 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 3 पुरुष और 2 लड़के उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रश्न है 2 पुरुष और 1 लड़का मिलकर काम कितने समय में करें। तो सबसे पहले तो आप ऊपर वाली दोनों कंडीशन को समझ लीजिएगा। 2 पुरुष 3 लड़के काम करते हैं बच्चों 10 दिन में। दूसरी तरफ बेटा दिया गया है 3 पुरुष 2 लड़के काम करते हैं 8 दिन। सॉल्व करिए। यहां पर 10 दूनी 20, 8 तिरका 24, अंतर आया 4 आदमी। 10 किया 30 और यहां पर हो गया 8 दूनी 16। 16 और 30 का आप अंतर निकालेंगे तो 14 लड़के। सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। यहां पर जब सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, मतलब आदमी और लड़के की क्षमता यहां पर बन गई 7:2। ठीक, अब इस स्टेप को सॉल्व करने के बाद इस क्षमता को आप इन दोनों स्टेप में से कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। चलो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे अप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 और 3 दूना 6, 14 और 6 20, 20 क्षमता और आपके कितने दिन है, 10 दिन है। ठीक, अब हमें काम करवाना किससे, 2 पुरुष और 1 लड़के से काम करवाना है। तो 2 पुरुष और 1 लड़का जब काम करेगा तो मान लेते हैं कितने समय में करेगा, T समय में। अब यहां पर आप क्षमता अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा जब 2 पुरुष करेंगे तो 7 दूनी 14 क्षमता हो गई और 1 लड़के की क्षमता हो गई 2, तो टोटल क्षमता बनी हमारी 14 और 2 16। 16 क्षमता से T समय में, 20 क्षमता से 10 समय में काम करना। ठीक, अब सॉल्व करिएगा। 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। यहां पर देखिएगा T का मान जो वैल्यू निकलेगी वो 25/2। 25/2 का मतलब यहां पर 12 सही 1/2। ये आपका बच्चों हो गया आंसर। तरीका आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
बिल्कुल ये प्रश्न सेम पिछले प्रश्न की तरह था, अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो मैं आपको एक प्रश्न और बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ तो बच्चों हम एक प्रश्न पे और चर्चा करते हैं ताकि और जो बच्चों को डाउट हो वो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा लिखा हुआ है 12 आदमी और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं। अब सभी बच्चों को लगभग माइंड में पहले से क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से लिखा जाएगा 12 आदमी प्लस 16 लड़के काम को करते हैं 5 दिन में, ठीक। और जबकि 13 आदमी और 24 लड़के काम को 4 दिन में करते हैं। तो इधर 13 आदमी और 24 लड़के काम को कर रहे हैं भैया 5 दिन में, ठीक है बेटा। अब सॉल्व करो, अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 12 पंचे 60 हो रहा, 13 चौको 52 हो रहा, 60 और 52 का अंतर हो गया 8 आदमी, ठीक है। 16 पंचे 80 और 24 पंचे 120, तो 80 और 120 का जब आप अंतर निकालेंगे तो 40 बच्चे निकलेंगे, ठीक है। अब यहां पर आप इस तरीके से, अच्छा यहां पर थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे टाइम आपका 4 दिन दिया गया है, तो इसको सही तरीके से लिख लीजिएगा। यहाँ पे 12 पंचे 60 ठीक है, 13 चौको 52 सही है, अंतर ठीक है। 16 पंचे 80 और 24 चौको 96, तो अंतर आएगा 16 बच्चे हैं, ठीक। सॉल्व करिए, 8 दूनी 16, तो आदमी और बच्चे की जो कैपेसिटी बनी वो 2:1 बनी, ठीक। अब ये स्टेप आने के बाद आपको क्या करना है कि यही स्टेप आपने सवाल में अप्लाई करना है बच्चों। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, जरा देख लीजिएगा। यहाँ पे रखेंगे 12 दूनी 24 हुआ और 16 एकम 16 होगा, तो 16 और 24 को दोनों को उठा के जब आप जोड़ेंगे तो आपका बनेगा 40 क्षमता और समय है 5 दिन। अब हमें ये काम करवाना है 10 लड़कों से और 7 आदमी से। तो जब 7 आदमी और 10 लड़के काम करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे 7 आदमी प्लस 10 लड़के, और काम करने के लिए दिन कितना है T। अब देखो 7 आदमी की क्षमता 7 दूनी 14 ये हो गई, और यहाँ पे 10 लड़कों की क्षमता आप देखेंगे तो 10 हो गई, तो टोटल क्षमता हो गई कितनी 24 क्षमता T दिन, 40 क्षमता 5 दिन। अब 8 तिरका 24, 8 पंचे 40, T का मान आया भैया 25/3, मतलब आपका काम हो जाएगा 8 सही 1/3 दिन में। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। सभी बच्चों को ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लीजिएगा ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब हम अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम एक विशेष प्रश्न पे चर्चा और करने वाले हैं, जरा इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझना। अच्छा, इसमें विशेष क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसमें विशेष ये है कि इसमें काम क्या होता है कि बीच में ही छोड़ के टीम चली जाती है, फिर बीच में ही कुछ नए कैंडिडेट शामिल कर लिए जाते हैं, इसलिए ये प्रश्न थोड़ा सा अलग हो जाता है। कठिन ये भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आसानी से समझ आएगा। देखिएगा बच्चों यहाँ पर क्या है, शुरू में शुरुआत बिल्कुल सेम पुराने प्रश्नों की तरह दी गई है कि 12 बच्चे किसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं, जबकि 8 वयस्क वही काम 12 दिनों में कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 12 बच्चे इंटू 16 दिन, 8 वयस्क और यहाँ पे 12 दिन, ठीक है। सिंप्लीफाई किया तो इससे ये कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16, मतलब बच्चे की और आदमियों की क्षमता जो बनी वो 1:2 बनी। अब अभी तो आपको ये लग रहा होगा ये तो बिल्कुल सर पहले सवाल की तरीके है जो आपने इस वीडियो के शुरू में बताया था, बिल्कुल उसी सवाल की तरीके लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, लेकिन जो बदलाव हुआ है वो बाद में हुआ है। तो पहले तो आप एक काम करिएगा, पहले यहाँ पे किसी भी एक पक्ष से काम करवा लीजिएगा। तो यहाँ पे बच्चों जैसा कि मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि 12 बच्चे हैं, एक बच्चे की क्षमता 1 है, तो 12 बच्चों की क्षमता हो गई 12 और 12 क्षमता से काम हुआ है 16 दिन में, तो 12 इंटू 16, 12 इंटू 16 का मतलब हुआ 192 काम हो गए। अब इस 192 काम में आपसे बताया गया है कि 16 वयस्क काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन बाद फिर बदलाव शुरू हुआ। तो जब बदलाव शुरू हुआ, बदलाव के पहले की कहानी आप अलग सॉल्व करो, 16 वयस्क 3 दिन काम करवा लो। तो अगर हम 16 वयस्क बुलाएंगे तो एक वयस्क की कैपेसिटी 2 है, तो 16 वयस्क की कैपेसिटी हो गई 16 दूनी 32,
32 क्षमता से 16 आदमियों की क्षमता हो गई 32, और 32 क्षमता से हमने 3 दिन काम करवाया तो 32 तिरका 96 काम हो गए। अब जब 96 काम हो गया तो बच्चों आपका बचा हुआ काम कितना? 96। अब हुआ क्या देखो, 10 वयस्क काम छोड़ देते। अब सोचिएगा 16 वयस्क थे, 10 वयस्क काम छोड़ देते हैं। जब 10 वयस्क बच्चों काम छोड़ देते हैं तो कितने वयस्क बच गए? 6 वयस्क बचे। और लिखा है कि 4 बच्चे उनके साथ काम पर लगा दिए जाते हैं। इनके साथ 4 बच्चे काम पर लगा दिए जाते हैं और पूछा है कि शेष काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो मान लेते हैं समय कितना लगेगा? T। अब यहीं पे आप क्षमता को अप्लाई कर लीजिएगा। देखिएगा बच्चों, एक बच्चे की क्षमता 1 है तो 4 बच्चों की क्षमता 4 हो गई, और एक आदमी की क्षमता 2 है तो 6 आदमी की क्षमता 12 हो गई। तो 12 और 4 16 क्षमता T दिन, और काम कितना है? 96। आप 16 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 छक्का 96। इसका मतलब यहां पर शेष काम आपका कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 6 दिन में पूरा हो जाएगा। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत विशेष स्थिति में सवाल होता है, इसलिए इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर हम आपको अगले कॉन्सेप्ट पे बताते हैं। हाँ तो बच्चों, अब एक और प्रश्न को लेके आए हैं आपके सामने। जरा इस प्रश्न को भी देखिएगा किस तरीके से आप समझेंगे। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, केवल ध्यान दीजिएगा। बोला गया है 25 पुरुष तथा 15 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। सभी ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। 8 दिन काम करने के बाद महिलाओं ने काम करना बंद कर दिया, ठीक। और 25 पुरुष ने बचे हुए काम को 6 दिन में पूरा किया। यदि काम पर केवल 15 महिलाओं को लगाया जाए तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखो बच्चों, अगर ये सवाल आप बिल्कुल सही तरीके से लगाना चाहते हो, जल्दी लगाना चाहते हो, तो आधा सवाल आप माइंड में तैयार करो। ऐसा नहीं, माइंड में तैयार करने में ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी कठिनाई है। ध्यान दो केवल, और अपने आप सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला स्टेप पढ़िएगा कि 25 पुरुष और 15 महिलाएं काम को 12 दिन में तो कर सकते हैं, ये बात हमको पता, ठीक। लेकिन इन्होंने कहा एक साथ काम शुरू किया, 8 दिन काम करने के बाद महिलाओं ने काम छोड़ा। अब पहले तो आप कॉमन सेंस ये लगाओ कि 8 दिन बाद अगर महिलाओं ने छोड़ा, भैया जी 12 दिन का काम था, 8 दिन बाद महिलाएं चली गई, तो जाने के पहले इतना सोचो कि अगर वो ना जाती तो कितने दिन में काम हो जाता? 4 दिन में हो जाता। कहने का मतलब ये था कि 25 पुरुष और 15 महिलाएं अभी इस बचे हुए काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ये बचा हुआ काम है बच्चों, बचा हुआ काम 4 दिन में हो सकता है। लेकिन जब 8 दिन बाद महिलाओं ने काम छोड़ दिया तो उस बचे हुए काम को लिखा है 25 पुरुष ने बचे हुए काम को 6 दिनों में पूरा किया। मतलब इस बचे हुए काम को 25 पुरुष ने 6 दिन में पूरा किया, ठीक। अब सॉल्व करिएगा। अगर यहां पर देखेंगे तो यहाँ पे 25 चौका 100 और यहाँ 25 छक्का 150, तो 150 और 100 का अंतर आया 50 आदमी, और 15 चौको 60 औरतें। देखिएगा यहाँ पर 0 से 0 काट लीजिएगा। आदमी और औरत की क्षमता बन गई यहाँ पे 6:5। अब इस क्षमता के माध्यम से हम सवाल लगाएंगे। देखिएगा कैसे सवाल लगाएंगे। यहां पर देखिएगा बच्चों, 25 पुरुष और 15 महिलाएं काम को 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक। लिख लीजिएगा 25 पुरुष प्लस 15 महिलाएं काम को 12 दिन में कर रहे हैं। लेकिन लिखा है आपसे कि काम पर केवल 15 महिलाओं को लगाया जाता तो पूरा काम कितने दिन में होता। तो अगर केवल 15 महिलाएं काम पे लगाई जाती तो काम होने का समय पूछा गया, तो मान लेते हैं T। अब सबकी क्षमता आप अप्लाई कर दीजिएगा। यहां पर देखो बेटा, आप एक महिला की क्षमता 5 है तो 15 महिलाओं की क्षमता 75 इंटू T, ठीक। दूसरी तरफ 25 पुरुष हैं, एक पुरुष की क्षमता बेटा दी गई है 6, तो यहाँ पे 25 पुरुष की क्षमता हो गई 25 छक्का 150, ठीक। और यहाँ पर देखिएगा आपकी 15 महिलाएं हैं तो 15 अपना 75, ठीक। 75 और 150 225 क्षमता हो गई, और यहाँ पर समय कितना है 12। सिंप्लीफाई करिएगा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 75 से सीधे ये 3 टाइम सिंप्लीफाई होगा। 75 तिरका 225, तो ये 3 आ गया, और 12 तिया 36, तो T बराबर कितना आ गया 36 दिन। देखिएगा इस तरीके से हम आपको इस सवाल का आंसर बताएं। देखिएगा बच्चों,
हमारा पूरा प्रयास रहा है कि इन सभी वीडियो में आपको सभी चीजें बड़े अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक, फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की किसी भी वीडियो में समस्या आ रही है तो आप उस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखें, ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, एक एक प्रश्न को नोट करिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से समझिएगा, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से हमारी तरफ से सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों।